आज देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है। इस बजट का कुल आकार 54 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। सरकार का दावा है कि यह बजट विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत को नई रफ्तार देगा। तो चलिए जानते हैं इस बजट में क्या क्या लागू हुआ, किस सेक्टर को कितना पैसा मिला और आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ। बजट का ओवरव्यू। कुल बजट 54.1 लाख करोड़, पिछले साल से करीब 8% ज़्यादा। राजकोषीय घाटा 4.2 से 4.4%। फोकस विकसित भारत 2047। सरकार का साफ कहना है, आज का निवेश कल का भारत। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़, सड़क, हाईवे और ब्रिज के लिए 2.9 लाख करोड़, रेलवे को मिला 2.6 लाख करोड़, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा, मेट्रो और शहरी विकास के लिए 1.3 लाख करोड़। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उद्योग चलेंगे और रोजगार बढ़ेगा। किसान और ग्रामीण भारत। अब बात किसानों की। कृषि क्षेत्र के लिए 1.9 लाख करोड़, सिंचाई परियोजना 65,000 करोड़, किसान क्रेडिट और सब्सिडी 60,000 करोड़ से ज़्यादा, ग्रामीण रोजगार योजनाएं 1.4 लाख करोड़। सरकार का फोकस है पानी उत्पादन और किसान की आय। स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य बजट 98,000 करोड़, नई योजना बायो फार्मा शक्ति 10,000 करोड़, मेडिकल रिसर्च 12,000 करोड़। वहीं शिक्षा के लिए कुल शिक्षा बजट 1.2 लाख करोड़, डिजिटल शिक्षा पर विशेष जोर, ऑनलाइन और स्किल बेस्ड कोर्स को बढ़ावा। रक्षा और सुरक्षा। देश की सुरक्षा पर भी बड़ा निवेश। कुल रक्षा बजट 6.4 लाख करोड़, घरेलू रक्षा उत्पादन 1.7 लाख करोड़, सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा 1.1 लाख करोड़। सरकार का लक्ष्य रक्षा में आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात को बढ़ावा। MSME रोजगार और उद्योग, छोटे व्यापारियों और युवाओं के लिए MSME ग्रोथ फंड 10,000 करोड़, स्टार्टअप सपोर्ट 9,000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क 6,500 करोड़, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 25,000 करोड़। सरकार का दावा है कि इससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। ऊर्जा और पर्यावरण। ग्रीन इंडिया की दिशा में ग्रीन एनर्जी 35,000 करोड़, सोलर और विंड प्रोजेक्ट 28,000 करोड़, इलेक्ट्रिक वाहन 7,200 करोड़। लक्ष्य है कम प्रदूषण, ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा। टैक्स और आम जनता। अब सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी को क्या मिला? आयकर स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं, GST दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, मध्यम वर्ग को नई राहत नहीं, कुछ तकनीकी टैक्स सुधार जरूर किए गए, यानी राहत कम लेकिन निवेश ज़्यादा। तो कुल मिलाकर 54.1 लाख करोड़ के इस बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, उद्योग, रोजगार पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। हालांकि आम करदाता को सीधी राहत नहीं मिली, लेकिन सरकार का दावा है कि आज का निवेश कल की कमाई बनेगा। आप क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।